गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की वीडियो में हम आपका मैथ्स का चैप्टर 1 कंपैरिजन इसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो देखो, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, दो चीज़ों के बीच में उनकी तुलना करना, किसी भी चीज़ को लेके, वही है आपका कंपैरिजन। देखो, आपको इसका कंपैरिजन का फर्स्ट टॉपिक दिया गया है पेज नंबर 3 पे, बिग एंड स्मॉल। देखो, बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। जो चीज़ें साइज़ में बड़ी होती हैं उन्हें बिग, उनके लिए बिग यूज़ करते हैं, और जो साइज़ में छोटी होती है उनके लिए स्मॉल यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक लायन है, एक रैट है। देखो, ये लायन कह रहा है आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ, और ये रैट कह रहा है आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। ऐसे ही देखो, नीचे ये 2 एनिमल्स हैं, इसमें एलिफेंट कह रहा है आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ, और देखो ये कह रहे आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। तो देखो, जो साइज़ में बड़ा होगा वो बिग होगा, और जो साइज़ में छोटा होगा वो स्मॉल होगा। अब देखो, आपको नेक्स्ट पेज 4 पे करना है। देखो, आपको दिया गया है, आपको लेटर बी लिखना है बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए, और लेटर एस लिखना है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, छोटी चीज़ों के लिए। जैसे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्री दिया गया है और एक प्लांट दिया गया है। तो देखो, ये ट्री बड़ा है और ये प्लांट छोटा है, तो आप ट्री पे लिखोगे लेटर बी और प्लांट पे लिखोगे लेटर एस। ऐसे ही देखो, नीचे आपको देखो शिप दी गई है, ये बोट है, तो देखो इसमें ये जो है ये बड़ी है, तो लेटर बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल। ऐसे ही नीचे आपको इन एनिमल को और बर्ड को कंपेयर करना है। जो बड़ा है साइज़ में उसके लिए लेटर बी लिखना, बी फॉर बिग, और जो साइज़ में छोटा है उसके लिए लेटर एस, एस फॉर स्मॉल। नेक्स्ट है आपका टॉल एंड शॉर्ट। देखो, टॉल का मतलब होता है जो लंबाई में लंबा है, और शॉर्ट होता है जो छोटा है। देखो, बिग साइज़ में बड़ा है वो, और टॉल जो लंबाई में बड़ा है। ठीक है, अब देखो ऐसी लंबाई, 2 बच्चे खड़े हैं, देखो इसमें ये लंबाई में बड़ा है, तो आप इसे बोलोगे टॉल। ये कह भी रहा है आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, और ये कह रहा है आई एम शॉर्ट, मैं नाटा हूँ। तो जो चीज़ें लंबाई में बड़ी होती है उनके लिए टॉल, और जो छोटी होती है उनके लिए शॉर्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही देखो, नीचे आपको दिए गए हैं, देखो ये ट्री है बड़ा, देखो काफ़ी लंबा है, और देखो ये छोटा सा है, नाटा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है आई एम टॉल, और ये कह रहा है आई एम शॉर्ट। अब आपको क्या करना है, टॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए लेटर टी लिखना है, शॉर्ट के लिए लेटर एस लिखना है। देखो, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है और एक छोटी सी हट है। तो देखो, ये लंबी जो है, ये लंबी है बिल्डिंग, काफ़ी ऊंची है, तो आप लेटर टी लिखोगे, टी फॉर टॉल, और ये जो है ये छोटी है, नाटी है, तो लेटर एस, एस फॉर शॉर्ट। ऐसे ही देखो, आपको दिया गया है, देखो ये स्नेक है, और ये देखो आपका क्या है, ये कैमल है, तो लेटर एस फॉर शॉर्ट एंड टी फॉर टॉल। ऐसे ही देखो, नीचे आपको दिया गया है, देखो ये एक बिल्डिंग है, और देखो यहाँ पे ये एक एनिमल है, तो देखो इनमें लंबा कौन सा है, ये है, तो इसके लिए लेटर टी, और जो छोटा है उसके लिए लेटर एस, जो नाटा है, शॉर्ट है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन में लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो देखो, लॉन्ग भी आपका जो लंबी हो वो लॉन्ग, और जो छोटी हो वो शॉर्ट। तो देखो, यहाँ पे एक ट्रेन दी गई है आपको, आई एम लॉन्ग, ट्रेन लंबी है, और कार छोटी है, शॉर्ट है। ऐसे ही देखो, नीचे एक क्रेयॉन है, एक पेंसिल है, तो इसमें देखो ये पेंसिल लॉन्ग है, लंबी है, और ये क्रेयॉन शॉर्ट है, छोटा है। अब आपको क्या करना है, देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लॉन्ग के लिए लेटर एल लिखना है, शॉर्ट के लिए लेटर एस लिखना है। तो देखो, ये बुक है, ये शॉर्ट है, और ये फ्रूट ये लॉन्ग है, तो इसके लिए लेटर एल। अब ऐसे ही देखो, आपको दिया गया है, देखो एरोप्लेन है और ट्रक है, इसमें देखो ज़्यादा लंबा कौन सा है, एरोप्लेन, तो आप इसके लिए लेटर एल लिखोगे और इसके लिए लेटर एस। ऐसे देखो, नीचे एक बेंच दिया गया है और एक टॉर्च है, तो देखो बेंच ज़्यादा लंबा है टॉर्च से, तो आप लॉन्ग लिखोगे बेंच के लिए और एस लिखोगे टॉर्च के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैवी एंड लाइट। हैवी होती है जो चीज़ें भारी होती हैं, और लाइट होती है जो हल्की होती हैं। अब देखो, 2 एनिमल्स हैं, एलिफेंट एंड फिश। इसमें देखो, एलिफेंट भारी है, फिश हल्की है, तो ये एलिफेंट कह रहा है आई एम हैवी, मैं भारी हूँ, और फिश कह रही है आई एम लाइट, मैं हल्की हूँ। नीचे देखो, ऐसे ही आपको देखो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, देखो ये इससे एक ज़्यादा भारी है, तो ये हुआ हैवी और ये हुआ लाइट। जो इन चीज़ों का वज़न ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा भारी होती है उनके लिए हैवी यूज़ करते हैं, और जो हल्की होती है उनके लिए लाइट यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो
सेम वही है, आपको ग्रुप्स में 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हैवी ऑब्जेक्ट्स पे टिक करना है और लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करना है। जैसे देखो ऊपर एक फ्लावर है और एक देखो बास्केट है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो देखो इनमें हैवी कौन सा होगा आपका, भारी कौन सा होगा। देखो ये फ्रूट्स का बास्केट हैवी होगा और ये फ्लावर तो एक छोटा सा फ्लावर है तो लाइट वेट होगा। तो आप फ्लावर को क्रॉस कर दोगे और फ्रूट्स की बास्केट को टिक कर दोगे। ऐसे देखो नीचे आपका कंप्यूटर है और देखो एक वूल का बॉल है। तो देखो ये कंप्यूटर इससे ज़्यादा भारी है, तो आप कंप्यूटर को टिक करोगे और वूल के बॉल को क्रॉस करोगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इसे करना है। अब है आपका सेम एंड डिफरेंट। सेम होता है एक जैसा और डिफरेंट होता है अलग अलग। तो देखो यहाँ पे देखो 2 मैन्स हैं, देखो 2 मैन की पिक्चर बनी हुई है। देखो बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों ये, तो ये कह रहे हैं वी आर सेम, हम एक जैसे हैं। अब देखो नीचे 2 पैरट्स हैं, लेकिन दोनों देखो एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। देखो इसकी बीक और इसकी बीक में डिफरेंस है। देखो ये थोड़ा सी पतला है, स्लिम सा है, और ये मोटा सा है। और देखो और क्या है, देखो इसकी नेक पे देखो ये लाइंस है रेड, इस पे नहीं है। तो ये डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। और ऊपर देखो ये दोनों आदमी एक जैसे हैं, तो ये सेम हुए। जो चीज़ें एक जैसी होती है बिल्कुल एक जैसी, वो सेम होती है, और जो चीज़ें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 12 पे देखो, आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स दिए गए हैं। उन कॉलम्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आपको सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है। जैसे फर्स्ट में देखो वॉच है, देखो आपके राइट साइड वॉच का है, ये रही, तो आप इसे इससे मैच करो। फ्लावर को फ्लावर से, बर्ड को बर्ड से, फ़िश को फ़िश से, शू को शू से। तो एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को आपको मैच करना है। सेम का मतलब एक जैसा, डिफरेंट का मतलब अलग अलग। अगला टॉपिक है आपका वन एंड मैनी। वन का मतलब होता है एक और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। तो देखो यहाँ पे एक एप्पल है, तो देखो दिस इज़ वन, ये एक है। और देखो नीचे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो इसके लिए बोलेंगे हम दीज आर मैनी, ये बहुत सारे हैं और ये एक है। तो जो एक चीज़ है उसके लिए वन यूज़ करते हैं और बहुत सारी हो तो मैनी यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और वन और मैनी लिखना है। जहाँ एक चीज़ है वहाँ वन लिखोगे, जहाँ बहुत सारी है, 2 या 2 से ज़्यादा है, उसके लिए आप मैनी लिखोगे। तो देखो ये आपका एक कॉलीफ्लावर है, एक वेजिटेबल है, उसकी पिक्चर है वन है ये, तो यहाँ वन लिख दो। और देखो ये बहुत सारी वेजिटेबल्स है, तो यहाँ मैनी लिख दो। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉल्स हैं, यहाँ 1 बॉल है, तो 1 बॉल में 1 लिखो, और जो बहुत सारी है 5 है उसमें मैनी लिखो। फिर देखो यहाँ पे 1 बर्ड है, 1 लिखो। यहाँ देखो इतने सारे बर्ड्स हैं तो मैनी लिखो। तो जो एक चीज़ होगी उसके लिए 1 और बहुत सारी होगी तो मैनी यूज़ करेंगे। अगला टॉपिक है आपका ग्रेटर दैन लेस दैन। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है रज़ा है 6 बॉल्स, अली हैज़ 4 बॉल्स। देखो रज़ा के पास 6 बॉल्स हैं, अली के पास 4 बॉल्स हैं। बताओ किसके पास ज़्यादा बॉल हैं। देखो जो 6 है वो 4 से बड़ा नंबर है, तो देखो ग्रेटर दैन मतलब ज़्यादा। तो देखो ये है आपका साइन ग्रेटर दैन का और ये है साइन आपका लेस दैन का। तो देखो यहाँ पे रज़ा के पास ज़्यादा बॉल्स हैं 6 और अली के पास कम बॉल्स हैं 4। तो देखो यहाँ पे आपको इन दोनों साइंस को याद रखना है। जिस साइन में पहले ये माउथ ओपन हो जाता है वो होता है ग्रेटर दैन, और जिस साइन में पहले ये पॉइंट आ जाता है वो होता है आपका लेस दैन। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो रज़ा के पास 6 बॉल्स, अली के पास 4 बॉल्स। आप कौन सा साइन यूज़ करोगे, ग्रेटर दैन लेस दैन। तो देखो 6 4 से बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो इस तरफ ये माउथ ओपन हो जाएगा, तो ये साइन आपका ग्रेटर दैन का था, तो आप इसे रीड करोगे 6 इज़ ग्रेटर दैन 4। अब नीचे देखो आपको दिया गया है, देखो ये 3 लॉक्स है, ये 4 लॉक्स है, तो दीज आर लेस, ये कम है और ये ज़्यादा है। तो देखो आपका साइन कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे इन्होंने ये साइन लगाया है ग्रेटर दैन, ये आपका साइन बेटा देखो यहाँ पे ये गलत है, आपका साइन आएगा ये लेस दैन। 3 4 से कम है तो ये लेस देन का साइन आएगा। मैंने बताया था जिस तरफ बड़ा नंबर होगा, ज़्यादा चीज़ होगी, वहाँ ये माउथ ओपन हो जाएगा, और जिस तरफ कम नंबर होगा,
कम चीज़ें होगी, छोटा नंबर होगा, वहाँ ये पॉइंट आएगा। तो ये साइन होता है आपका लेस देन। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में गलत है, लेस देन साइन आएगा। फिर देखो नीचे स्ट्रॉबेरीज है 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉबेरीज, और 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉबेरीज। तो देखो 6 लेस है, कम है, 8 मोर है, ज़्यादा है। तो देखो ये यहाँ भी आपका लेस देन साइन आएगा। 6 इज़ लेस देन 8। अब आपको यहाँ पे साइंस पुट करने हैं। देखो अब काउंट करते हैं पहले 4 हर्ट्स एंड 3 हर्ट्स। तो देखो 4 3 में 4 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। देखो 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो आपका साइन आएगा ग्रेटर दैन। 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। फिर देखो मैंगोज़ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 6 और 8 में 6 छोटा है, 8 बड़ा है आपका, तो साइन आएगा लेस देन। जिस तरफ छोटा नंबर है वहाँ ये पॉइंट आएगा, जिस तरफ बड़ा नंबर है वहाँ ये माउथ ओपन हो जाएगा। तो देखो आपका साइन हुआ है, इस साइन को कहते हैं लेस देन। 6 इज़ लेस देन 8। फिर देखो यहाँ पे आपके किड्स बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 10 7 से बड़ा है, तो यहाँ आएगा ग्रेटर दैन। 10 इज़ ग्रेटर दैन 7। फिर नीचे देखो 3 पपीज़ और इस साइड 2 पपीज़, तो 3 2 से बड़ा है, यहाँ भी आपका ग्रेटर दैन साइन आएगा। तो ये हुए आपके साइंस। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 1 कंपैरिजन यहीं पे कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर की अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स देखो ये जो मैंने आपको कराया था, बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हैवी एंड लाइट, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप चैप्टर 1 को अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।